नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की हम लोग बात करें तो वो इसरो की तरफ से आ रही है। इसरो 16 सितंबर को PSLV C42 लॉन्च करने वाला है और इसमें अपना सैटेलाइट वो कोई नहीं भेज रहा है, वो 2 ब्रिटिश सैटेलाइट भेज रहा है, जिसमें से एक का नाम है नोवासार और दूसरे का नाम है S14 और दोनों का ही वजन 450 किलोग्राम होने वाला है। यह बहुत समय बाद इसरो का डेडिकेटेड एक कॉमर्शियल लॉन्च है। इससे पहले हमने देखा था कि विदेशों की सैटेलाइट तो लॉन्च की जाती थी, पर इसरो अपनी सैटेलाइट मेन पेलोड की तरह लॉन्च करता था। पर इस लॉन्च में केवल और केवल ब्रिटिश सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी, भारत की कोई भी सैटेलाइट नहीं लॉन्च की जाएगी। ब्रिटेन इन सैटेलाइट का इस्तेमाल अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए करने वाला है, पर यह पहला मौका नहीं है कि इसरो फुल्ली कॉमर्शियल लॉन्च कर रहा है। इससे पहले 23 अप्रैल 2007 में भी उसने इसी प्रकार का एक लॉन्च किया था, जिसमें इटली की एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। और इसके बाद 10 जुलाई 2015 को भी इसरो ने एक नया माइलस्टोन प्राप्त किया था, कुछ इसी प्रकार का वो भी लॉन्च था। 5 यूके की सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, जिनका कुल वजन 1439 किलोग्राम था और इसको PSLV एक्सेल के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो ने आज तक 237 फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो कि 28 कंट्रीज से आती हैं। इतना करने के बावजूद इसरो का जो विश्व में स्पेस सेक्टर का बिजनेस है, उसमें केवल 0.6% ही भाग है। एक अनुमान के मुताबिक 36,000 करोड़ रुपए का पूरा स्पेस मिशन होता है पूरे विश्व में। इसमें जो सबसे आगे अग्रणी कंपनी है वो इलॉन मस्क की स्पेस एक्स है। 2013 तक जो स्पेस एक्स का शेयर था वो लगभग 5% का ही था, पर 2007 तक यह बढ़ के 45% तक हो गया और आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगले साल तक यह 60% से लेके 65% तक मार्केट कैप्चर कर लेगा पूरे विश्व में जितने भी लॉन्च होते हैं या स्पेस मिशन होते हैं उनका। इसके बाद जो एजेंसी आती है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी आती है, एरियन स्पेस। तो आप समझ सकते हैं कि इसरो अभी स्पेस मिशन से कितना कम कमा रही है और कितने ज्यादा आगे आने वाले समय में विकास की जरूरत है इसरो को और कितना ज्यादा अनुसंधान की आवश्यकता है। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में, जो कि भारत इजराइल से खरीदना चाह रहा है और इसमें जो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होने वाला है वो रशिया का इल्यूशन 76 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट का होने वाला है और 2 इस प्रकार के अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम भारत इजराइल से खरीदना चाहता है। इससे पहले रशिया और इजराइल से यही सिस्टम लिया गया। 2009 से 2011 के बीच में इसकी डिलीवरी हुई थी और यह $1.1 बिलियन की डील थी, जो कि 2004 में साइन हुई थी। पर इस बार जो हम 2 सिस्टम खरीद रहे हैं वो 2 सिस्टम ही $1 बिलियन का पड़ रहा था, इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसमें पहले ऑब्जेक्शन जताया था। पर बाद में ये कहा जा रहा है सोर्सों के मुताबिक कि रशिया की तरफ से हमें अच्छी डील मिलने लगी है। पहले रशिया के द्वारा ये जो एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया जा रहा था उसका दाम रशिया ज्यादा ले रहा था पहले के मुताबिक, जिसके कारण इस सिस्टम का दाम बढ़ जा रहा था। पर अब यह खबर निकल कर आ रही है कि डील अच्छी मिल रही है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसको अंतिम रूप दे सकती है किसी भी वक्त। इस प्रकार के सिस्टम का इस्तेमाल हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम में करते हैं, जो कि किसी देश से मिसाइल लॉन्च हुए उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेता है यह सिस्टम और उसके बाद हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को ये सारी जानकारी देता है, जिससे कि वह बाद में हरकत में आते हैं। हमारे पड़ोसी देशों के पास इस प्रकार के कितने सिस्टम, कितने जहाज हैं, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चाइना की यदि हम बात करें तो उनके पास 30 इस प्रकार के अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, जिसको एयरबोर्न सर्विलांस प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है और यह उनके खुद के डेवलप किए हुए हैं। वहीं बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के पास भी 8 चाइनीज काराकोरम ईगल ZDK-03 AWACS सिस्टम है और इसके अलावा स्वीडिश सैब अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम भी उनके पास है। वहीं भारत की बात करें तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, उनके पास 3 फॉल्कॉन अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, जो कि इजरायली मेड है और DRDO द्वारा खुद का डेवलप किया हुआ नेत्र अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, जो कि ब्राजीलियन एम्बेरर 145 जेट में लगाया गया है। तो देखा आपने हम चाइना से कितने ज्यादा पीछे हैं। उनके पास 30 है, हमारे पास 5 है, 2 और आ जाएंगे तो 7 हो जाएंगे और
यदि बात करते हैं पाकिस्तान की तो उनके पास ऑलरेडी 8 हैं और उसको भी वो बढ़ाने की सोच ही रहे होंगे और हम अभी तक 7 भी नहीं कर पाए हैं। तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की आवश्यकता है भारत को इस क्षेत्र में। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि रशिया से ये सिस्टम ले लेंगे, वो सिस्टम ले लेंगे, पर यदि हमारे पास अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा तो यह छोटे सिस्टम जो कि ग्राउंड में मिसाइल लॉन्च करने के लिए होते हैं, इंटरसेप्टर सिस्टम होते हैं S-400, उनका कोई भी फायदा नहीं है यदि हम आने वाले मिसाइल को पहले हवा में ही डिटेक्ट नहीं कर लेते हैं। अगली खबर हमारी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से आ रही है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वहां पे बन रही है, आप सभी को पता होगा, और INS कलवरी ऑलरेडी इंडक्ट की जा चुकी है 14 दिसंबर 2017 को। और सेकंड जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है INS कंधेरी, उसको भी कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक इंडियन नेवी में इंडक्ट कर दिया जाएगा। पर यहाँ बात निकलकर सामने आई है INS करांच के बारे में, और यह इंटेंस सी ट्रायल के लिए लॉन्च होने वाला है, ऐसा खबरों में निकलकर सामने आया है। इसके अलावा फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी पूरी तरह से तैयार हो रहा है और इसका आउटफिट एक एडवांस स्टेज में है और किसी भी वक्त इसको भी लॉन्च करने की घोषणा की जा सकती है। इनके बाद बचे 2 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, वो भी अभी फैब्रिकेशन के एडवांस स्टेज में है और आने वाले समय में 2 सालों में उनको भी लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद उनको इंडक्ट कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि INS करांच को भी इंटेंस सी ट्रायल के लिए लॉन्च किया जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और मुझे पता है कि इस वीडियो में बहुत सी न्यूज छूट गई हैं, तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी जाके उनको पढ़ सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।